हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस वर्ड की इस सीरीज़ में। आज मैं आपको टेबल ऑप्शन के बारे में समझा रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो टेबल के अंतर्गत। टेबल के अंदर सबसे पहले आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, टेबल क्या है, टेबल में हम रो कैसे बनाते हैं, रो क्या होती हैं, कॉलम क्या है, कॉलम कैसे तैयार किए जाते हैं, सेल क्या है, इनमें डाटा एंट्री का काम कैसे किया जाता है, यानी डाटा कैसे टाइप किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको टेबल को कई डिफरेंट मेथड से बनाना सिखाऊंगा। उसके अंदर फॉर्मेटिंग यानी कलर वगैरह चेंज करना, उसकी डिज़ाइनिंग चेंज करना, उसके स्टाइल चेंज करना, ये बताऊंगा। इसके बाद इसमें तो टेबल के ऑप्शन के अंतर्गत ये सब ऑप्शन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तव में टेबल के अंतर्गत हम डाटाबेस काम करते हैं। जैसा कि आपके पास सामने यूनिवर्सिटीज़ का एक रिकॉर्ड बना कर रखा हुआ है। इस तरह का रिकॉर्ड अगर आपने टेबल में बनाना है तो आप ये रिकॉर्ड आप टेबल में बना सकते हैं। टेबल के अंदर ये काम होगा। टेबल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी मिलाकर टेबल बनती है, जिसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो आप कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, चेंजेस, ये देख रहे हैं। ये जो इस तरह यहाँ पर क्लिक करके आप आती है, ये रो होती है। यानी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है। रो को हम यहाँ से डायरेक्टली छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आपका रो का साइज इंक्रीज हो सकता है डायरेक्टली। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम इज ए वर्टिकल लाइन। जैसे ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा एक कॉलम है। दिस इज ए कॉलम। कॉलम इज ए वर्टिकल लाइन जो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस टेबल के अंतर्गत हमारे पास कुल मिला के 4 कॉलम आ रहे हैं, जिसके अंदर पहले कॉलम में कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में न्यू स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट तीसरे कॉलम में, और चौथे में चेंज कॉलम लिखा हुआ है। सेल किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई जहाँ पर हम काम करते हैं। जैसे कॉलेज, अगर आप इंडिविजुअल कॉलेज को देखेंगे, ये एक सेल है। इसके अंदर आपके पास न्यू स्टूडेंट में 10110 नंबर है, ये भी हमारा एक सेल है। यानी सेल के अंतर्गत आप काम करते हैं, यानी जहां हम डाटा एंटर करते हैं वो हमारा सेल होता है, जो रो और कॉलम से मिलकर बनता है। अब यदि हमें टेबल बनानी है वर्ड में, तो उसके क्या मेथड हैं, क्या प्रोसीजर हैं, वो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले टेबल की कमांड जो आएगी वो इंसर्ट ऑप्शन में आएगी। इंसर्ट रिबन के अंतर्गत टेबल ग्रुप अलग से दिया हुआ है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आता है टेबल के नाम से ऑप्शन। इसके अंतर्गत अगर आप नीचे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका, जैसे इस वक्त हमारे पास इस टेबल में 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं, और अगर आप इनको बढ़ा दें तो ये देखिए अब 5 हो गए हैं और अब ये 6 हो गए हैं। यानी इस टेबल के अंतर्गत 6 कॉलम और 4 रो बन गए हैं। और जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके टेबल पेज के ऊपर बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अंतर्गत काम कैसे करते हैं? जैसे आपने टेबल पे नेम लिखा, टैब प्रेस किया, सिटी लिखी, टैब प्रेस किया, सैलरी लिखी, टैब प्रेस किया, टीए लिखा, टैब प्रेस किया, डीए लिखा, टैब प्रेस किया। यानी आप टैब से अगले कॉलम में जाते हैं। डाटा लिखने के लिए टैब का इस्तेमाल करते हैं, वापस आने के लिए शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल करते हैं। यानी टैब हम आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉलम्स में, और शिफ्ट और टैब वापस आने के लिए। अब जैसे कि हमारे पास इसमें 4 कॉलम थे, 4 रो थे, एक रो और तैयार करना है, तो आखिरी सेल के ऊपर आकर आपने टैब प्रेस कर देना है। जैसे ही आप टैब जाएंगे, आपका एक नया रो बनकर तैयार हो जाएगा। यानी रो आपके टैब से आगे बढ़ते जाएंगे डायरेक्ट मेथड। इसके बाद आपके पास, यदि आपको टेबल का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा करेंगे। और यदि आपने टेबल को इस तरफ राइट साइड में मूव करना है या कहीं भी मूव करना है, तो यहाँ से आप इसको, ये कॉर्नर से पकड़ के आप इसको मूव करेंगे। यानी ये मूव के लिए होता है और ये ड्रैग साइज के लिए होता है, छोटा बड़ा करने के लिए होता है। तो ये तो था पहला मेथड। और यदि आपने टेबल को जैसे सिलेक्ट किया है, जैसे आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन और आ जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। सबसे पहले डिज़ाइन है और फिर है लेआउट।
ये दो ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली इसके टेबल के अंदर आ जाते हैं। तो अब मैं ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब यदि टेबल डिलीट करनी है, लेआउट में जाएंगे और डिलीट में जाएंगे और डिलीट के अंदर आपने टेबल पे क्लिक कर देंगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। सेकंड मेथड, टेबल बनाने का सेकंड मेथड हमारे पास है इंसर्ट टेबल। आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पर कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम चाहिए। मान लीजिए मैंने 3 कॉलम लेने हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे नाम लिखना है, फिर मुझे एड्रेस लिखना है बच्चे का, और फिर मुझे फीस लिखनी है। तो हमें कितने कॉलम चाहिए? 3 कॉलम। और हमारे पास मान लीजिए 5 स्टूडेंट का डाटा है, तो 5 + 1 यानी 5 स्टूडेंट हैं, +1 इज कॉल्ड हेडिंग रो। तो हमें 6 रो चाहिए। इसके बाद हमारे पास है, यदि हमें पूरी फिक्स करनी है कॉलम, यहाँ पर आप फिक्स कॉलम का मतलब क्या लेते हैं, आप यहाँ से इसका साइज दे सकते हैं भी मुझे 1 इंच की कॉलम चाहिए, यानी 1-1 इंच के 3 कॉलम हो जाएंगे। अब ओके प्रेस कीजिए। अब आपके 3 कॉलम आ गए हैं जो कि 1-1 इंच के कॉलम हो गए हैं। इनमें आप डाटा टाइप करें, नेम करें, डाटा टाइप करने के बाद सिटी लिखा और यहाँ पर आपने फीस लिखी। जो भी लिखना है आप इस तरह इसमें लिखते चले जाएंगे। इसके बाद इसी ऑप्शन के अंतर्गत अगला ऑप्शन क्या आता है, टेबल को हमें दोबारा बना रहे हैं, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत हमारे पास आ रहा है फिक्स ऑटो फिट टू कंटेंट। यदि हम ऑटो फिट टू कंटेंट कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो जितना हमारा डाटा जो आएगा टेबल का साइज उतना उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। ऑटो फिट का जितना डाटा होगा टेबल उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। डाटा बड़ा होगा तो टेबल का साइज भी ऑटोमेटिकली रो काम कंटेंट के हिसाब से टेबल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत आता है ऑटो फिट टू विंडो। यदि हम ऑटो फिट टू विंडो कर देते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं, तो आपकी टेबल का साइज विंडो के यानी पेज के बराबर आएगा। जितना बड़ा साइज पेज का होगा, मार्जिन को छोड़कर बाकी टेबल का साइज उतना बड़ा हो जाएगा जितना आपका पेज है। इसमें भी आप डाटा टाइप कर सकते हैं। ये तो हमारे टेबल के अंदर दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड टेबल बनाने का हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है टेबल ड्रॉ टेबल। जैसे आप ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पर पेंसिल आ जाएगी। आप पेंसिल के साथ जितनी बड़ी टेबल तैयार करना चाहें आप उतनी बड़ी टेबल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉलम लग जाएंगे ऐसे, ये आपके रो हो जाएंगे इस तरह। यदि आपको टेबल का कोई भी रो या कॉलम इरेज करना है तो इस पर क्लिक करें और जो कॉलम में रो या कॉलम इरेज करना है उस पर ड्रैग करें। नेक्स्ट ऑप्शन टेबल बनाने का है एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पर आपका एक्सेल खुल जाएगा। आप एक्सेल के अंतर्गत टेबल बना सकते हैं और वही डाटा हमारा वर्ड में कॉपी हो जाएगा। आप जैसे टेबल आ गए, एक्सेल आ गया आपका, यहाँ पर आप डाटा लिखें और बाहर क्लिक कर दें, आपका एक्सेल बंद हो जाएगा और टेबल आपकी एक्सेल के बाद वर्ड में ही रह जाएगी। टेबल में कोई प्रॉब्लम आती है या आपका डाटा गलत हो गया है तो आप यहाँ पर दोबारा डबल क्लिक करें और जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपकी टेबल में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, यानी एक्सेल की टेबल हमारे पास वर्ड में आ जाएगी। फिफ्थ ऑप्शन है टेबल बनाने के लिए क्विक टेबल। यहाँ पर टेबल के रेडीमेड डिज़ाइन बने हुए हैं, आपने जो डिज़ाइन चूज़ करना है आप उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका नया टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपने इसको ओवरराइट करना है, जो आपने वर्क को डिलीट करना, डाटा को डिलीट करना वो डिलीट कीजिए और आप टैब से आगे बढ़ाएं। टैब दबाया आपने नेक्स्ट कॉल रो के लिए, टैब दबाया आपने, ये आपकी टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। यानी टेबल के बनाने के वर्ड में 5 मेथड हैं। पांचों मेथड में मैंने आपको टेबल बनाने सिखाई है। अब जैसे ही आपकी टेबल बन जाती है
टेबल के बनाने के साथ जैसे आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो डिज़ाइन ऑप्शन आपका ऑन हो जाता है। डिज़ाइन ऑप्शन के अंतर्गत ये 3 पार्ट में बना हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले है टेबल स्टाइल ऑप्शन, दूसरा है टेबल स्टाइल, तीसरा है ड्रॉ बॉर्डर्स। तो सबसे पहले आपको टेबल स्टाइल में जाकर आपने किसी भी तरह का स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर देना है। आपने ये टेबल पे अप्लाई किया, मान लीजिए आपने ये टेबल पे अप्लाई कर दिया, तो आपके पास यहाँ देख रहे हैं आपका ये टेबल जो है डिज़ाइन में आ गया। अब ये ऑप्शन जो है ये इसी स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने डिज़ाइन अप्लाई किया, डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाएं, हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग में कलर आ जाएगा, ऑफ करेंगे तो हेडिंग रो में कलर ऑफ हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, इसमें ब्लू कलर आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से बंद कर देते हैं तो आपका ये फर्स्ट कॉलम से कलर हट जाएगा। फर्स्ट टोटल रो जो यानी बॉटम की रो होती है उसको टोटल रो कहा जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करें, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका अलग से डिज़ाइन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है लास्ट कॉलम। अगर आपने लास्ट कॉलम से उसको अलग से हाईलाइट करना है, अगर आप बैंडेड रो में, बैंडेड रो का मतलब है कि एक फर्स्ट कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम रो जो है वो बैंडेड रो है। आप अगर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो इन कॉलम्स पे भी नॉर्मल डिज़ाइन आ जाएगा, और अगर आप दोबारा ऑन करेंगे तो इन पे डिज़ाइन वापस आ जाएगा। कॉलम में अगर आप बैंडेड कॉलम में क्लिक करते हैं तो कॉलम जो बैंडेड कॉलम है एक रो कॉलम को छोड़कर वो आपके डिज़ाइन में हो जाएंगे। जिस ऑप्शन को आपको नहीं चाहिए आप उसको हाईलाइट को बंद कर सकते हैं, और जिस पर ऑप्शन लगाना है उसके हाईलाइट को ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन इसमें आता है शेडिंग। अगर आपको किस तरह की शेडिंग करनी है, पर्टिकुलर कोई कलर आपको चूज़ करना है, किसी सेल में भरना है, आप पहले उस सेल के ऊपर कर्सर रखें, फिर आप शेडिंग पे आएँ और जो भी कलर आपको उसमें फिल करना है उसके ऊपर क्लिक कर दें, वो कलर उसके अंदर आ जाएगा। और यदि कलर नहीं चाहिए तो आप वापस शेडिंग में जाएंगे और नो कलर पे क्लिक कर देंगे, आपका कलर बंद हो जाएगा। यदि कोई पर्टिकुलर बॉर्डर आपको अच्छा लगता है तो आप बॉर्डर की कमांड पे क्लिक करें। जो बॉर्डर आपको अच्छा लगता है आप उसको यहाँ से चूज़ करें, जैसे बाहर से भी चूज़ कर सकते हैं, ये दिखा रखा है, और अंदर भी जा सकते हैं। तो आपने बॉर्डर लगाया, मान लीजिए डॉटिंग वाला बॉर्डर लगाना है तो आपने क्लिक किया, डॉटिंग वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया। साइज़ आपको थोड़ा बड़ा करना है, डॉटिंग के साइज़ को यहाँ पर क्लिक किया, 1 पॉइंट का करना है, या तो आप इसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर दें तो नए ऑप्शन में आपका बॉर्डर आ जाएगा यही वाला, या फिर आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन यहाँ दिया है बॉर्डर, बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, या आउटलाइन पे करना है तो आउटलाइन पे क्लिक करें। तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ आउटलाइन पर वही डिज़ाइन कॉपी हो गया। देखिए वही डिज़ाइन जो हमने सेलेक्ट किया था, ये वाला ऑप्शन, ये डिज़ाइन यहाँ पर कॉपी हो गया। अगर आपको बीच वाली लाइनिंग पे भी करना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट और एरो, बॉटम एरो दोबारा में सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली, और यहाँ पर क्लिक करें, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, और ऑल बॉर्डर में वही कलर जो आपने दिया वो सेलेक्ट हो जाएगा, आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बॉर्डर भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। यदि आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो लाइन का कलर, आपके बॉर्डर की लाइन का कलर पेन कलर में आएगा। आपने जो भी कलर करना है उस पर सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन यहाँ पर आएँ और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वही पेन कलर भी हो जाएगा, यानी वही लाइन कलर भी हो जाएगा। तो ये था हमारे पास टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, उसके अंदर डाटा कैसे टाइप किया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज की जाती है।